Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मेरे शहर की। लोकसभा चुनाव को लेकर हाडौती में चुनावी बिगुल बज चुके हैं। शनिवार की कोटा बूंदी लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा ने मोदी सरकार व बिरला पर जानकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस ने भी पीपलदा से वर्तमान विधायक रामनारायण मीणा पर दांव खेलते हुए कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के रूप में उतारा। रामनारायण मीणा ने भाजपा की मोदी सरकार सहित कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर अपने प्रतिद्वंदी ओम बिरला को आड़े हाथों लिया। मीणा ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ओम बिरला के ऑडियो पर तंज कसते हुए कहा कि हवा चलेगी तभी पेड़ की पत्ती हिलेगी। कोटा की जनता सब जानती है और चुनाव में भाजपा को इसके परिणाम भुगतने पड़ेगा। मीणा ने कहा कि कोटा को देश भर में एजुकेशन हब के रूप जाना जाता है। एक और मोदी सरकार देश को शिक्षित बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार ने शिक्षा पर 12% जीएसटी लगा दिया। आखिर बच्चे ज्यादा फीस क्यों देंगे? जीएसटी ने देश के किसानों को मार दिया। चुनाव आते ही 28% जीएसटी जो गफाकर 12% कर दिया गया। तो पार्टी जीते, सहयोगी खुश हो और आम जनता, आम व्यक्तियों के काम हो। देखिए, देश को बहुत कमजोर किया है भारतीय जनता पार्टी। आज इस प्रकार की समाचार है ही नहीं है, ये वास्तविकता है। प्रधानमंत्री जी चीन के राष्ट्रपति को जलवायु में से मिलते हैं और 10.25 किलोमीटर जमीन अरुणाचल की उसके कब्जे में चली गई, वहाँ पक्के स्ट्रक्चर बन गए, उसके बारे में बोलते नहीं है। केवल पाकिस्तान को धर्म के नाम पे, जाति समुदाय के नाम पे बात करते हैं कि इससे झगड़ा करो, लेकिन खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पैदा करने वाली माँ के पांव छू करके सिर पर हाथ रखवाते हैं और बिरयानी खाते हैं। तो कत्ल करने में बहुत अंतर है। 50 पूंजीपति देश चलाएं, प्रधानमंत्री किसी भी देश के प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रखें और गरीबों को खाने का भोजन नसीब नहीं हो, तो ये आम जनता जान चुकी है। तो नोटबंदी होने के 6 महीने बाद भी पुराने नोट चले 30%। सबको पता है कि बेईमान भ्रष्टाचारी कौन है, यही तो ढूंढना है। देखिए, मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करना चाहता था, कहूँगा, लेकिन हवा चलेगी तभी तो पेड़ की पत्ती हिलेगी। बिना हवा चले पेड़ की पत्ती, इसलिए मेरा तो ये कहना है कि सबको पता है कौन क्या कर रहा है। मेरे बारे में पता है कि मैं आज भी खेती के ऊपर निर्भर हूँ। मेरे माता पिता जो जमीन छोड़ के गए, मेरे पास वही है, मकान भी वही है जो बरसों पहले मैंने बनाया था जब वकालत करता था उसकी वजह। ये सबको पता है कौन छोटी दुकान लगाता अरबपति बन गया, किसने शमशान की भूमि पर कब्जा कर लिया, ये आपको और हमको सबको पता है। लेकिन अब कौन किसके लिए कहेगा? ये सारी बातें हैं, ये तो कोटा की जनता जो कहेगी उसको मंथन करना पड़ेगा, निर्णय आम मतदाता करेंगे। वैसे बात की जाए, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो शुरू के 3-4 महीने में ऐसे कौन से विकास है जो कोटा और बूंदी में किए जाएंगे? देखिए, कोटा का विकास तो बहुत पिछड़ गया। कोटा बूंदी दोनों एक ही है, कोई इनको अलग सोचने की बात है। जिले हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, कई सर्किल भी होते हैं, कई एसडीएम क्वार्टर में अलग अलग बनते हैं कि जिले में सब नहीं है, दोनों जिले एक है। कोटा और बूंदी एक सिक्के के दो पहलू नहीं, एक ही सिक्के पे एकदम उकेरे हुए हैं, ऐसी स्थिति है। बूंदी का विकास कोटा का विकास है, कोटा का विकास बूंदी का विकास है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि नेहरू जी और कुरैशी सिंह की दोस्ती का प्रतीक, भाईचारे का प्रतीक जो इंस्ट्रूमेंटेशन था वो किसने बंद किया? भारतीय जनता पार्टी की 2 जगह सरकार ने। केसराय पाउडर शुगर मिल पे बंद करने के आदेश भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट ने मंत्रिमंडल के निर्णय से बंद किया है। जेके जब बंद हुई तब किसकी सरकार थी आपको पता, हमको भी पता है। मजदूरों का जब आंदोलन हुआ, झगड़े स्टार्ट हुए, तब किसकी सरकार थी आपको पता है, हमें भी पता है। और सीएफसीएल किसके गिरवी रखी हुई आज की तारीख में, ये सबको पता है। तो कमजोर जिन इंस्टीट्यूशन हुए हैं, जिन उद्योग धंधों में हुए हैं,
ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोटा को बहुत पीछे छोड़ दिया। यही नहीं है, GST 12% कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर लगाना, ये तो आत्मघाती कदम है। और कोटा तो इससे बहुत पिछड़ गया है, ये सबको जंप लगेगा। और GST क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे, ये इस बात को मोदी जी ने लगाई, लेकिन देश में प्रधानमंत्री जो भी आएगा वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की GST नॉमिनली नहीं करेगा, संभव हो सका तो खत्म भी कर देगा, ताकि हम वैसे जब